Good morning, 7th class. How are you? I hope you all are fine, beta. So, this is your book, 7th class, and you have to purchase from the market. And now I am going to start chapter number first, and we are going to read chapter number first of history. So, its name is Medieval Europe, Rise and Spread of Christianity. Okay, so we are going to start our chapter. So, द टर्म मेडिवल मीन्स मिडल. मेडिवल का मतलब क्या होता है? सेंटर, मिडल. ठीक है. टू नो द चेंजेस इन द लिव्स ऑफ द पीपल ऑफ द पास्ट. जो पास्ट में जो पीपल थे, जिसे हम बोल सकते हैं बेटा अर्ली मैन, जैसे आप बता लो, उसे बोलते हैं. जो पीपल थे, उनका जो रहने का सिस्टम था, वी हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड्स. वो कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, वो पास्ट वाले पीपल के द्वारा हम जो पढ़ते हैं उसे क्या है 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया था. कौन कौन से हैं? एशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. मीन टू से ये पास्ट है हमारा बेटा पिछले वाला, बिल्कुल पुराना, और मेडिवल होता है मिडिल वाला, और मॉडर्न होता है जो अब चल रहा है. ठीक है. द टाइम ऑफ ईच पीरियड इज नॉट सेम. जो टाइम है बेटा इन तीनों का वो सेम नहीं होता एवरीवेयर. ठीक है. इन यूरोप क्या है, जो मेडिवल पीरियड है वो बिगिन कर रहा है 5th सेंचुरी में सीई में, और कहाँ पे जा रहा है? गोज अप टू 15th सेंचुरी सीई. और इंडिया में क्या है, ये स्टार्ट हो रहा है 8th सेंचुरी से सीई में, और लास्ट कहाँ पे है? 18th सेंचुरी सीई में. ठीक है. सो मेजर इवेंट्स हैं या विजिबल चेंजेस हैं सोसाइटी में या पॉलिटी में और या इकोनॉमी में, वो क्या है एक प्लेस टेक कर रहा है बेसिस किस पे? पीरियोडिकल डिविजन्स पे क्या है एक मेजरमेंट कर रहा है. ठीक है. जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, फेल ऑफ द रोमन एम्पायर इन 476 सीई इज टेकन. ये इसे क्या माना गया था? बिगिनिंग किसकी? मेडिवल पीरियड की. कहाँ पे? यूरोप पे. ठीक है. तो जो यूरोपियन थे बेटा वो सोसाइटी क्या बिगिन कर रही थी, शो क्या कर रही थी? स्ट्राइकिंग चेंजेस दी देयर आफ्टर. स्ट्राइक कर रहे थे कि हमें ये चेंजेस चाहिए. तो उसके बारे में जानने में, मेडिवल पीरियड के जानने के लिए हमें क्या है, जो बोथ आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज हैं वो बेटा अवेलेबल थी. तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं. अब कौन कौन से बारे में पढ़ते हैं? आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी, सॉरी, दोनों का मतलब हम पढ़ेंगे. तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है बेटा, ये इंक्लूड क्या कर रहे हैं? मोनूमेंट्स कर रहे हैं, टूल्स कर रहे हैं, कॉइन्स कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं और इंस्क्रिप्शंस कर रहे हैं. ठीक है. ये सारी चीज़ें इसमें क्या है इन्वॉल्व हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दी है कि जो ताजमहल है बेटा, ठीक है, और उसकी जो एक ताजमहल हो गया और एक कॉइन्स हो गए दिल्ली सल्तनत के. तो ये जो मोन्यूमेंट है बेटा मुगल पीरियड का है. और जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो बेटा इंक्लूड कर रही हैं, जैसे बायोग्राफीज है, ऑटोबायोग्राफीज हैं, अकाउंट्स हैं फॉरेन ट्रैवलर के जो कि अलॉन्ग कर रहे हैं क्रॉनिकल्स में. क्रॉनिकल्स होते हैं रूल्स एंड डेस्टिनीज वगैरह जो दिखाई जाती हैं फॉरेनर्स को, उनको बोलते हैं. ठीक है. इनमें एग्जाम्पल दी है, जैसे बाबरनामा हो गया, ऑटोबायोग्राफी है बाबर की. इसमें बाबर के द्वारा सब कुछ बताया गया है, बाबर क्या था क्या नहीं था, जो भी है वो सब कुछ इसमें आ जाता है. और एक क्या है अकाउंट ऑफ रिकॉर्डेड है जो कि आइबन बटूटा में है, जो फॉरेन एक ट्रैवलर था. ठीक है. जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे बेटा. यू कैन सी बेटा, ये देखो ये बटूटा है फॉरेन ट्रैवलर, और ये क्या है कॉइन्स हैं दिल्ली सल्तनत के. ठीक है. सो ये था बेटा आपका, ये दोनों चीज़ें आप देख सकते हो. और एक एडवेंट है क्रिश्चियनिटी की, ये आप पढ़ लेना. नेक्स्ट आ गया बेटा सोशल पॉलिटिकल सिस्टम था. सोशल पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है? जो मेडिवल पीरियड था बेटा वो विटनेस किया गया था सोशल इकोनॉमिक में और पॉलिटिकल चेंजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. वर्ल्ड के ऑल ओवर वर्ल्ड क्या है एक सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस में क्या है कुछ चेंजेस लेके आए थे मेडिवल पीरियड में. ठीक है. सेंटर वाले में तो जो ट्रेड और कमर्स थी, ट्रेड होता है व्यापार, कमर्स होता है जैसे परचेज एंड सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स. ओके, समझ में आ गई. ट्रेड क्या होता है? जो कि व्यापार होता है. कमर्स होता है कि कोई सी चीज़ को सेल परचेज करना. वो क्या डिक्लाइन कर रहा था, डिक्लाइन होता है कम होना. आफ्टर क्या है डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड किंगडम्स एंड एम्पायर, जो कि पुराने किंगडम और एम्पायर्स थे उसमें क्या है डिक्लाइन कर रहा था, कम हो रहा था. ठीक है. तो जो वेस्टर्न यूरोप थे वो क्या हाईली जो है अफेक्टेड किए गए थे. किसके द्वारा अफेक्ट हुए थे? सोशल इकोनॉमिक चेंजेस के द्वारा. ठीक है. तो जो फ्यूडलिज्म था वो स्प्रेड किया गया था इंटायर यूरोप में किया गया था. जो लैंड थी वो क्या बन गई थी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी बन गई थी हमारी. ठीक है. तो जो सोसाइटी थी बेटा वो डिवाइड की गई थी प्लीजेंट्स और फ्यूडल लॉर्ड्स में.
प्लीजेंट्स होते हैं दयाल मतलब जिस पे तरस आता है जिस बंदे पे, उस पे प्लीजेंट्स होते हैं। फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं बेटा, इधर क्या है ये तुक्के शेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑफ द प्लीजेंट प्रोड्यूस और कैप्ट द प्लीजेंट्स टू वर्क ऑन देयर लैंड्स विदाउट एनी वेजेस। सो जो लॉर्ड फ्यूडल लॉर्ड्स थे ये अमीर होते हैं बेटा, ये रिच होते हैं, इन्हें क्या है एक जो शेयर ऑफ ए प्लीजेंट्स था इनको क्या है प्रोड्यूस करने का एक मौका दिया और साथ में क्या है प्लीजेंट्स को वर्क करने दिया अपने लैंड पे। किनकी लैंड पे? फ्यूडल लॉर्ड्स की, ठीक है। इनके लैंड थी जिस पे क्या है फ्यूडल प्लीजेंट्स काम करते थे विदाउट एनी वेज, कोई भी उनको कुछ देते नहीं थे, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक लाइफ थी बेटा अंडर इस सिस्टम के वो रूरल थी, ठीक है। ट्रेड और कमर्स थी वो प्लेड कर रही है वेरी लिटिल रोल, थोड़ा सा रोल प्ले कर रही है पीपल की लाइफ में, ठीक है। तो जो सोशल इकोनॉमिक लाइफ था पीपल का वो अदर पार्ट्स में था वर्ल्ड के, जो कि ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुआ, ठीक है। एक्सेप्ट क्या है एक्सप्लॉयटेशन जो कि प्लीजेंट्री की थी, जो कि एक तरफ से बन गया था मेन फीचर सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम का वर्ल्ड में, ठीक है। अगर सर्टेन कंट्रीज़ में बात करें लाइक कौन सी है, यूरोप है, वो क्या एक टुक फॉर्म कर रही है कौन सा सर्फडॉम का, जो कि अदर्स कंट्री लाइक इंडिया में ज़मींदार सी या नोबिलिटी रूल्ड होती है लैंड की या टुकड़े। जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो यूरोप में क्या है हम बोलते हैं सर्फडॉम, ठीक है। और अगर हम इंडिया में बोले तो उन्हें ज़मींदार बोलते हैं जो कि पैसा देते हैं, ठीक है, जिनको ज़रूरत होती है वो वाला। तो टुक क्या ये मेजर पोर्शन लेते हैं प्रोड्यूस करने का, ठीक है। सो ये था बेटे जो कि मेन था। साथ में हम पढ़ते हैं रोमन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ पैलेस्टाइन। तो पंफी है जो बेटा ग्रेट कॉन्स्टेंस था जेरूसलेम का, ठीक है, जो कि पैलेस्टाइन में था, एंडेड कर रहा है जेविस इंडिपेंडेंस में, जो कि जूडिया था इनकॉर्पोरेट कर रहा था रोमन रिपब्लिक में। तो जो कॉन्स्टेंस थे सीज थी जेरूसलम में ऑक्कड़ की गई थी 63 BC में। तो जो वॉर था बेटा वो कंटिन्यू रखा गया था 3 महीनों के लिए, ठीक है। बट क्या है कॉज किया गया था ह्यूज डेवेस्टेशन होता है नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लीडिंग क्या डेथ भी हो गई थी 12,000 जीव्स की, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी क्या था, एक फाउंडेड था जीसस क्रिस्ट का, जो कि बनाया गया था एक मोस्ट पॉपुलर रिलीजन्स जो कि वर्ल्ड का था। तो इसकी हॉली बुक जो क्रिश्चियंस की है वो बीबल है, ठीक है, बाइबल है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट सो हम बेटा यहाँ तक ही आज पढ़ेंगे बाइबल तक। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल को पढ़ेंगे। सो जितना आज मैंने करवाया बेटा आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना है, ताकि जब भी स्कूल लगे तब बेटा मैंने आपसे पूछना है चैप्टर के बीच में से मैंने क्या पढ़ाया था। और अगर आपको नहीं समझ लग रही देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। बट प्लीज़ लेजीनेस मत शो करना, अगर मैं जैसे जैसे पढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे प्लीज़ साथ में पढ़ते जाना, बिकॉज स्कूल ओपन होंगे तो ये काम रिपीट नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।